भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मूल मंत्रा क्लासेस पे। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं 100% गारंटी देता हूं कि वीडियो पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन टैग का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो एक्सरसाइज से आपके सॉल्व ना हो, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पुराने वीडियोस में हमने बताया था क्वेश्चन टैग का क्या क्या रूल्स होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म को यूज करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमने बताया था। तो चलिए अब आज बात करते हैं, टाइम को अपना ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस को। चलिए देखिए, मैं बताया था अगर सेंटेंस हमारा क्या हो, अफर्मेटिव हो तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक, क्लियर। सेंटेंस अफर्मेटिव तो टैग नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव तो टैग अफर्मेटिव। समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन रहेगा तो टैग हम उसको नेगेटिव फॉर्म में बना देंगे। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में रहेगा तो टैग को हम अपना पॉजिटिव बना देंगे। क्लियर हुआ? चलिए अगली बात समझते हैं। अगली बात यह है कि क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट पर हमेशा क्या आता है, प्रोनाउन आता है। क्या आता है? प्रोनाउन आता है सर, उसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता है। क्वेश्चन टैग का जो हमेशा सब्जेक्ट होगा वो एक प्रोनाउन ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला बात करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? यही दो रूल्स को याद रखिए अच्छे से। ये दो रूल अगर हमारे तैयार हैं तो क्वेश्चन टैग में प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। इस चीज की तो हम चैलेंज करते हैं, गारंटी लेते हैं भाई साहब। बस स्टार्टिंग में आइए, आगे देखते हैं, समझते हैं होता क्या है। चलिए अब समझते हैं कि अब आखिर प्रॉब्लम कहां आएगा। समझिएगा, सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर होता है, किसका स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर क्या आता है, मेन वर्ब आता है, फिर क्या आता है, अदर वर्ड आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है। तो बोले तो इतना हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। इसके बाद अगर हमें टैग बनाना हुआ तो टैग में हमेशा याद रखिएगा, दो चीजों पे ध्यान रखिएगा। किस पे? एक हेल्पिंग वर्ब पे, दूसरा किस पे, सब्जेक्ट पे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो रहा है? देखिएगा अच्छे से समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं। ना समझ में आई हो तो बात को मैं आपको समझाता हूं कि मैं बना क्यों हूं, समझाने के लिए। तो मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए देखिए, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा ऐसे ही तो होता है ना, तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। क्लियर? अगला हमारा ये किसका स्ट्रक्चर है? यही तो है भाई साहब, देखने में छोटा है लेकिन बहुत बड़ा घाव करता है, समझिएगा। सतसया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो भाई साहब पूरा एग्जाम में बना बनाया सेंटेंस आपको मिलता है, बस देखना कितना है, टैग को देखना है, आखिर टैग को कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग जैसा इजी चैप्टर आई थिंक कोई नहीं है, और देखा जाए अगर टीचर बेस्ट हो ना तो हर एक चैप्टर्स को इजी बना देता है। तो डोंट वरी यार, जब तक आकाश सर हैं ईच एंड एवरीथिंग मैं सॉल्व करवाऊंगा। टेंशन तो लेना नहीं है, इंग्लिश का डर खत्म, इंग्लिश का खौफ खत्म, जब तक मैं नो टेंशन। क्लियर? चलिए अब हम सीखते हैं कि हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग, कैसे क्वेश्चन टैग को हम बनाते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छे से इतना शेयर करिएगा कि हर उस घर पे पहुंचे जिस घर का बच्चा पढ़ रहा हो और जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज का प्रिपरेशन करना है इंग्लिश का। ये हमारा एयरफोर्स, नेवी, एनडीए सब में आता है। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड, इधर एसएससी, सीएचएसएल, बैंक, सब में अपन आता, मतलब जितना मैं अपना पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन टैग बोले तो इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम्स में आते रहते हैं। ठीक है बच्चा,
तो इतना शेयर करिएगा कि हर कोई क्वेश्चन टैग अच्छे से इजीली समझ जाए, ठीक है ना। आपका शेयर करना ही हमको बताता है कि आखिर हमारा यह मेहनत कितना रंग लेकर आया है, ठीक है। जितना आप शेयर करते हैं उतना हमारे अंदर से मोटिवेशन आता है, हम भी कदम को बढ़ा देते हैं, नहीं देखते हैं रिजल्ट क्या मिलेगा, लक्ष्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जानते होंगे एक जो रेजिस्टेंस होता है, एक जो पूरा सर्किट होता है, फिजिक्स में पढ़े रहे होंगे, सर्किट में ऐसे देखिए सर्किट लगा रहता है, फिर ऐसे लगा रहता है, ये पूरा हमारा सर्किट बना रहता है, क्लियर, बना रहता। उसके बाद भी करंट को जब फ्लो होना रहता है भाई, जब करंट को फ्लो होना रहता है तो करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, ये नहीं रोकता है। क्या नहीं रोकता है? ये नहीं रोकता है, रेजिस्टेंस नहीं रोकता है, तो ये आसानी इजिली फ्लो हो जाता है। ऐसे होता है लाइफ। क्या होता है भाई साहब? लाइफ होता है। लाइफ में जब एक टारगेट होता है ना, जब एक टारगेट होता है लाइफ में, जब टारगेट होता है तो उसके बीच में बहुत बहुत बाधाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन इन बाधाओं से हमें फंसना नहीं है, इन बाधाओं को पार करके हमें आगे जाना है। समझ आई बात? तो प्रॉब्लम्स तो बहुत कुछ आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम को फेस करना, उससे आगे बढ़ना, ये हमारा परम कर्तव्य है। उस प्रॉब्लम में फंसना नहीं है हमें। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हमने बताया कि अगर हमारा इस तरीके से बनता है तो सेंटेंस, अगर हमारा स्ट्रक्चर ये है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा टैग का स्ट्रक्चर ये होगा। सपोज बात करते हैं हम, राम इज अ टीचर, राम इज अ टीचर। क्लियर हो रहा है? तो क्या करेंगे देखिएगा, ये हमारा सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है। तो हम क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे। सेंटेंस को देखिएगा अच्छे से, सेंटेंस हमारा कैसा है? कैसा है भाई साहब? अफर्मेटिव सेंटेंस है भाई। जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आने वाला हमारा टैग कैसे होगा? देखिएगा, इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? इजंट होता है भाई साहब। बोलते काहे नहीं आप लोग? इज का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है? इजंट होता है। अब हमने बोला क्या था दूसरा रूल? दूसरा रूल समझिएगा, क्या था दूसरा रूल? कि पहला रूल तो ये था, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव तो टैग नेगेटिव। तो हमने देखिए क्या बताया है, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव तो टैग क्या बनाएंगे हम? नेगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नेगेटिव बनाएंगे। समझ आ रहा है? अगर हमारा ये अफर्मेटिव तो ये हमारा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो इज का यहां पे क्या आना है? ये देखिए हमारा स्ट्रक्चर लिखा हूं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद अदर वर्ड आ गया। तो देखिएगा हमें मतलब किससे है? हमको टैग में मतलब सिर्फ हमारा है हेल्पिंग वर्ब से, और किससे मतलब है? सब्जेक्ट से। तो हमने यहाँ पे देखा हेल्पिंग वर्ब हमारा इज है और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है। जब हमारा इज है तो इज का हम नेगेटिव बनाएंगे। तो इज का नेगेटिव बोले तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? इजंट होता है। क्या होता है? इजंट होता है। जब हमारा ये इजंट हो गया तो आने वाला जो हमारा नाउन रहेगा, देखिएगा राम, राम का हमने बताया है, पिछली रूल में ये बताया, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में हमेशा क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। तो भाई साहब जब इसमें प्रोनाउन आएगा तो यहां पे राम हमारा क्या है? नाउन है। राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। समझ आया भाई? देखिएगा, ऐसे समझिएगा, ये ऐसे समझिएगा। क्लियर? राम इज अ टीचर, तो देखिएगा इज का हमने किया इजंट, राम का हमने किया ही। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई साहब क्लियर होगा, जरूर क्लियर होगा। जब तक है आकाश सर, डोंट वरी। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस होता है, क्या होता है अगला सेंटेंस हमारा? अगला सेंटेंस क्या होता है? बोलिए सर, क्या होता है? दूसरा सेंटेंस पढ़िए। दूसरा सेंटेंस है हमारा, अगर मैं बोलता हूं दिस इज माई मार्कर या दिस इज माई पेन, अगर भाई इसी का बोलता हूं, इसका टैग क्या बनेगा? क्या बनेगा टैग? बताइए जल्दी जल्दी, इसका टैग क्या बनेगा? इसका टैग देखिएगा, दिस इज माई मार्कर। यहां पे ये दिस जो है ये ऑलरेडी एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। तो रूल याद रखिएगा। रूल क्या याद रखना है? देखिएगा, रूल हमें ये याद रखना है, जब कभी क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में
यदि प्रोनाउन आए, प्रोनाउन आए तो क्या करना है, सेम सब्जेक्ट में क्या कर देना, वही चीज कॉपी कर देना। क्या चीज कर देना है, कॉपी कर देना है। तो समझ में आया भाई ना, अगर ये चीज दिखता है तो क्या करना है, सीधा उसको कॉपी करना है। क्लियर हुआ। चलिए अगला देखिए, तो यहां पे क्या करेंगे, देखिए ऑलरेडी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। क्या है भाई साहब, प्रोनाउन है, समझिए अच्छे से, ये हमारा प्रोनाउन है। तो क्या करेंगे, अब इसका हमें टैग बनाना है, यहां पे कॉमा लगाए टैग बनाएंगे। टैग क्या बनाएंगे, समझिएगा, टैग हमारा बनेगा इज का। इज का नेगेटिव क्या होगा, इज का नेगेटिव इजंट होगा। क्या होगा, इजंट होगा। अब हमें सब्जेक्ट डालना है, तो भाई सब्जेक्ट क्या यहां पे पड़ेगा, तो वही लिखवाएंगे। देखिएगा दिस का हमेशा क्या बनता है, इट बनता है। बन गया हमारा, क्या बन गया, बन गया भाई साहब। देखिए यही होता है, यही होता है। इज का हमने बनाया, इजंट बना कि नहीं बना। अब इज का हमें बनाना पड़ रहा है, क्या बन रहा है, ये बन रहा है। क्लियर हुआ। चलिए मैं आपको लिखवा देता हूं एक तरफ से क्या क्या चीजें कैसे बनती हैं, ठीक है। अगर यहां पे नाउन के अलावा और कुछ आ जाता है तो और क्या करते हैं, ठीक। चलिए, और पुराने रूल पे यहां ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पे जो प्रोनाउन का बात किया हूं, ये प्रोनाउन हमारा पर्सनल प्रोनाउन रहेगा। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, समझिएगा। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है, जैसे आ जाता है ही, शी, इट, और क्या आता है, आई, वी, यू, दे। ठीक है, ये सारे अगर आते हैं तो सीधा क्या करना है, उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी उठाए और सब्जेक्ट में ले जाके पेस्ट कर दिए, खत्म, बस यही करना है। उसके अलावा और जो कुछ आता है उसके लिए क्या करते हैं, तो आइए बताते हैं आपको। उसके लिए तो हम बने ही हैं, देखिएगा। चलिए रूल लिखिए। रूल क्या है, अगर, क्या अगर, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में, तो टैग के सब्जेक्ट में क्या होगा, समझिए। अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में वन आता है, फिर क्या आता है, दे आता है, फिर क्या आता है, सॉरी 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 सॉरी, ओके, देयर आता है, दिस आता है, दैट आता है, दीज आता है, दोज आता है। क्लियर। अगर इस तरह आता है, तो अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पे ये सब दिख जाता है, तो टैग के सब्जेक्ट के स्थान पे जो लिखवा रहा हूं सीधा यही कॉपी कर देना भाई साहब। देखिएगा वन है तो क्या लिखा जाएगा, वन ही लिखा जाएगा। क्लियर, वन है तो वन लिखा जाएगा, देयर है तो देयर लिखा जाएगा। लेकिन अगर दिस और दैट है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, इट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, इट लिखा जाएगा। दीज और दोज है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, दे लिखा जाएगा। क्लियर हुआ भाई साहब, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, समझिएगा मैं क्या बोला हूं। अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में ये सब दिखता है, क्लियर, तो टैग के सब्जेक्ट में क्या कर देना है, ये सब कर देना है। बस इतना याद रखिए। सपोज मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं एक, आइए समझते हैं। यहां पे एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, एग्जांपल हमारा ये है, जैसे मैंने बोला अभी, दिस इज माई पेन, यही तो बोला था, दिस इज माई पेन। चलिए इधर ना समझ के इधर समझते हैं। अगले पेज पे समझ लेते हैं इसको।
समझते हैं एग्जाम्पल से। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है हमारा, दिस इज माई बुक। तो देखिए सेंटेंस, पहले रूल को समझिए। सेंटेंस हमारा कैसा है? अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव। क्या है सेंटेंस? अफर्मेटिव है, बिकॉज सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है। क्लियर हुआ? तो सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव है तो टैग क्या आएगा? देखिएगा, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव आएगा। तो रूल क्या है? हमको याद रखना है सिर्फ किसका? हेल्पिंग वर्ब का। और क्या याद रखना है? सब्जेक्ट का। तो यहां पे सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो बनेगा, कॉमा लगाएंगे, इसका नेगेटिव, इज का नेगेटिव इजंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इजंट बनाएंगे। उसके बाद दिस का, मैंने बोला था अगर सेंटेंस में, कहां बोला था? ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस में हमारा दिस दैट दिखे तो इसका क्या बनाएंगे? टैग के सब्जेक्ट में इट लिख देंगे। तो चलिए क्या लिखेंगे यहां पे? इजंट का इजंट, इसका इजंट हो गया, इसका क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे। खत्म खत्म खत्म। देखिएगा अगला रूल, अगला रूल नहीं, अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं बोलता हूं आई एम अ टीचर, इसका मैं बोलता हूं आप टैग बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या हुआ? अदर में हुआ। तो देखिएगा हमें मतलब है हेल्पिंग वर्ब से और किससे? इससे मतलब है हेल्पिंग वर्ब। एम के साथ नॉट लगाएंगे क्या बनेगा? अरेंट बनेगा। क्या बनेगा? अरेंट बनेगा। हुआ? अरेंट बना। उसके बाद देखिएगा इसका क्या बनेगा? आई बनेगा। बस खत्म। कैसे आई बनेगा? भाई मैंने बोला था अगर सेंटेंस में अगर पर्सनल प्रोनाउन आता है तो सीधा कॉपी करके यहां पे क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। तो देखिए सेम चीज जो यहां पे है हमने ले जाके यहां पे पेस्ट कर दिया। समझ में आया भाई कि नहीं समझ आया? आया कि नहीं? सच बताइएगा, कैसे समझ नहीं आएगा? जब तक मैं हूं तो समझ क्यों नहीं आएगा? दबा के लाइक और शेयर ठोकिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ भी ले लीजिए, जैसे ही विल कम फ्रॉम इंडिया। ही विल कम फ्रॉम इंडिया। समझिएगा क्या है? इधर देखिएगा क्या आया है? विल आया, इधर आया है ही। तो विल का नेगेटिव क्या बनाएंगे? सेंटेंस तो अफर्मेटिव है, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा। टैग नेगेटिव कब बनेगा? जब इसका हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म यूज करेंगे। तो विल का नेगेटिव वॉन्ट। क्या होता है भाई? विल का नेगेटिव वॉन्ट। ही का पर्सनल प्रोनाउन है तो क्या हो जाएगा? खत्म। समझ आया रूल ना? अच्छे से समझ में आया? तो बस जब समझ में आ गया तो क्या दिक्कत है? अगले रूल की बात करते हैं। चलिए रूल समझिए। रूल क्या है? जब कभी सेंटेंस के सब्जेक्ट में क्या आ जाए? समझिए दोस्त, जब कभी सेंटेंस के सब्जेक्ट में क्या आ जाए? बडी और सब्जेक्ट, बडी और वन वाले। क्या क्या? बडी और वन वाले। इसका क्या मतलब है? तो देखिए जैसे क्या आ जाता है? समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी। ठीक है? समबडी, एनीबडी और क्या? समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी। अगर ये सब आ जाता है, बडी का हो गया। अब ऐसे सेम इसका भी आता है। क्या आता है? समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन। अगर ये आ जाता है तो जितने भी बड़ी वाले सब्जेक्ट हैं, जितने भी हमारे वन वाले सब्जेक्ट हैं, सबका टोटल मैं लिख रहा हूं, सबका जो हमारा इसमें यूज किया जाएगा, क्या यूज किया जाएगा? दे यूज किया जाएगा।
क्लियर हुआ? अगर हमारा बड़ी वाला और वन वाला सब्जेक्ट आ जाता है तो टैग के सब्जेक्ट में क्या यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे। तो दोस्तों याद रखिए, अच्छे से याद रखिए, ये सब रूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना? तो आज इतने रूल की ही बात करते हैं, आते हैं क्वेश्चंस को थोड़ा देखते हैं। क्लियर? क्वेश्चंस को देखते हैं भाई साहब कि आखिर क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एवरीबॉडी knows MS धोनी। एवरीबॉडी नोज MS धोनी, समझिएगा। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या आया है भाई साहब? बोलिए क्या सब्जेक्ट आया है? सब्जेक्ट आया हमारा एवरीबॉडी। तो देखिए, मैंने बोला था जितने भी बड़ी और वन वाले हैं, जितने भी बड़ी और वन वाले हैं, उनका जो हम टैग बनाते हैं दे लगाते हैं। तो देखिए, नोज बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये जब नोज आया मेन वर्ब में ऐसे ईएस लग जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा क्या क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, डू एडस होता है। डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिएगा, एवरीबॉडी आया है तो सब्जेक्ट में यहां पे क्या यूज करेंगे? कॉमा लगाए। सब्जेक्ट में यूज करेंगे दे का यूज। किसका यूज? दे का यूज करेंगे। लेकिन इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आना है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। जब दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब डू। तो देखिएगा, डू का नेगेटिव, क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव, तो डू का नेगेटिव डोंट। क्या हो जाएगा? डोंट। तो डोंट दे, ये इसका हो जाएगा टैग। समझ आया? कंप्लीट समझ में आया कि नहीं आया? आएगा भाई साहब, सब आएगा, बस देखते जाइए। दूसरा आते हैं। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा अगर बोलता हूं, नोबडी कम हियर, नोबडी कम हियर, ठीक है? अगर मैं ये बोलता हूं तो याद रखिए भाई साहब, नोबडी कम हियर का देखिएगा। चलिए, यहीं पे हम लिख देते हैं नोबडी विल कम हियर। नोबडी विल कम हियर। चलिए, नोबडी विल कम हियर, ये आता है तो इसको कैसे हम बनाएंगे समझिएगा। नोबडी विल कम हियर, सेंटेंस कैसा है? पहला रूल याद रखना है, सेंटेंस अफर्मेटिव तो टैग नेगेटिव, टैग अगर अफर्मेटिव तो हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव। क्लियर? जस्ट अपोजिट होता है। दूसरा रूल याद रखना है कि टैग के सब्जेक्ट में हमेशा प्रोनाउन आएगा। क्लियर? अब देखते हैं ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। नोबडी विल कम हियर, भाई नोबडी आ गया तो सेंटेंस को क्या बना देगा? नेगेटिव बना देगा। क्या बना देगा? नेगेटिव बना देगा। सबसे पहले हम रूल को जानेंगे, तो वैसे पहले सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हमारा यहां पे आ जाएगा। तो नोबडी जब सेंटेंस में आ जाता है तो सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है। तो समझिएगा भाई साहब, क्या समझने वाली चीज है, इधर देखिएगा। नोबडी विल कम हियर, सेंटेंस नेगेटिव तो टैग क्या होगा? अफर्मेटिव होगा। तो देखिएगा, विल आया है और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव है तो भाई सीधा हम क्या करेंगे? इसको नेगेटिव नहीं अब सॉरी, ये हमारा नेगेटिव है, तो जब ये हमारा पूरा नेगेटिव है तो ये हमारा क्या बनेगा? अफर्मेटिव ही तो बनेगा। तो देखिए, ये नेगेटिव है, नेगेटिव का हमारा अफर्मेटिव विल हो गया। नोबडी तो बड़ी का आया है ना, क्या आया? बड़ी आया है। तो बड़ी और वन वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ दे का यूज करेंगे। क्लियर? देखिए, हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन टैग। ये कंप्लीट क्वेश्चन टैग है भाई साहब। अब इससे बाहर क्वेश्चंस कहां से बनेगा? बन ही नहीं सकता सर, एकदम चांस ही नहीं है, ठीक है ना? तो एक तरफ से हम रूल को पहले देख लेते हैं, क्या क्या रूल्स आ जाते हैं तो हमारे सेंटेंस को वो बना देता है। चलिए, नेगेटिव वर्ड्स लिखिए फटाफट, नेगेटिव वर्ड्स लिखिए। क्या क्या वर्ड अगर आ जाता है सब्जेक्ट के बाद तो सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है? लिखिएगा, हार्डली, स्कार्सली, फ्यू, लिटिल, रेयरली,
नो, नेवर, नॉट, नाइदर, नथिंग, नो वन, nobody, a little, the little, a few, the few। तो भाई ये सब जो होते हैं सेंटेंस में अगर आ जाते हैं तो सेंटेंस को क्या बना देता है, नेगेटिव बना देता है। ये सब आने से सीधा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए तो बोला भाई साहब अभी क्या था, आया था, क्या आया था, nobody will come here। तो वहां पे nobody आया था तो सेंटेंस कैसा था, वो हमारा नेगेटिव था। तो इस सबको याद रखिएगा, इन सब के आने से सेंटेंस हमारा क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? तो चलिए अगर मैं बात करता हूं, मैं बोलूं आपसे आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मिल्क, आई हैव लिटिल मनी, तो मैंने बोला आई हैव लिटिल मनी, तो सेंटेंस कैसा है भाई साहब, नेगेटिव है। बिकॉज इसमें क्या आया है, लिटिल आया है। क्या आया है, लिटिल आया है। तो क्या बनाएंगे इसका, आता है आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी। अगर ये आता है तो इसका हैव का नेगेटिव, सॉरी, चलिए अब देखिएगा यहां पे क्या आया है, आई हैव लिटिल मनी, यही तो है भाई साहब। तो देखिएगा अगर यहां पे आया है, यहां पे आया है हमारा लिटिल, तो मैं बोला था सेंटेंस में अगर लिटिल आता है सेंटेंस को नेगेटिव बना देगा। क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। तो देखिएगा इधर हैव है तो इधर भी क्या रहेगा भाई, ये तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव ऑलरेडी है ही है। तो जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो टैग हमारा क्या बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। तो टैग को अफर्मेटिव देखिए कैसे बनाते हैं। अब हैव का क्या सीधा लिखेंगे, यहाँ पे हैव ही लिखेंगे। अब ये चीज देखिए यहां पे आई है तो सब्जेक्ट आई लिख देते हैं, खत्म। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा अब बताइए, फटाफट बताइए। अब ये बताइए अगर कभी आ जाता है समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, अगर ये सब आ जाता है, क्या आ जाता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर आ जाता है तो टैग के सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, ठीक है? क्या आ जाता है, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग। अगर ये थिंग का मतलब क्या होता है, वस्तु, वस्तु के लिए किसका यूज करते हैं भाई साहब, इट का यूज करते हैं। क्लियर, खत्म हो गया। क्या है, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सब आ जाता है तो टैग का यूज किसमें, टैग के सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, इट का यूज करेंगे। क्लियर, खत्म। अफर्मेटिव का सेम इतना ही रूल था। अब हम बात करेंगे अगले रूल का, जो कि अगले लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर में हमारा दैट्स इनफ, जितने रूल बन सकते हैं हमने सारे बता दिए। सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, क्या क्या कैसे बनाते हैं, आइए एक एक करके पूरा समझ लेते हैं। चलिए मैंने पहले बताया सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव है तो टैग को नेगेटिव बनाएंगे, टैग अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग को अफर्मेटिव बनाएंगे। क्लियर हुआ। दूसरा रूल मेरा हमारा यह था कि क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में हमेशा प्रोनाउन आता है। क्लियर, खत्म हुआ। तीसरा है क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में यदि प्रोनाउन आता है, कौन सा प्रोनाउन आता है, पर्सनल प्रोनाउन आता है, तो सीधा क्या करते हैं, सब्जेक्ट में कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे ले जाके। दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा रूल ये है कि सब्जेक्ट अगर हमारा ऐसे सेंटेंस का अगर हमारा स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब, अदर वर्ड है, तो क्या करेंगे, मेन हमारा जो काम होता है हेल्पिंग वर्ब से होता है, दूसरा काम होता है सब्जेक्ट से। खत्म। सेम ये स्ट्रक्चर है, राम इज अ टीचर, तो इसका हमने इजंट बना दिया, उसके बाद राम को हमने प्रोनाउन बदल दिया, खत्म। ठीक है। अगला रूल है हमारा, अगला रूल है हमारा, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में ये सब दिख जाता है, टैग के सब्जेक्ट में क्या करेंगे, अगर वन दिख जाता है, देयर दिख जाता है, दिस, दैट, दीज, दोज, अगर ये सब दिख जाता है तो टैग के सब्जेक्ट में सीधा यही सब कॉपी कर देते हैं। अगला रूल, अगला इसमें एग्जांपल समझते हैं। दिस इज माय मार्कर, तो यहां पे देखिए क्या आया है, दिस आया है, तो इसका हमने इजंट किया, दिस के लिए हमने इट का यूज किया, खत्म।
चलिए अगला है हमारा, अगर हमारा बड़ी और वन वाले हमारे सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं तो उसको टैग में हम क्या लिखेंगे, दे लिख देंगे। क्लियर हुआ। जैसे आता है एवरीबडी नोज मी, एवरीबडी नोज एम एस धोनी, तो देखिए एवरीबडी नोज एम एस धोनी, तो यहाँ पे देखिए नोज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट को फाइंड कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए डू और डज आएगा, क्या आएगा, डू और डज आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा प्लूरल के साथ, ये हमारा सिंगुलर के साथ, तो यहाँ पे एवरीबडी आया है, वहां पे दे का यूज होगा। जब दे का यूज होगा, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वो हमारा नेगेटिव आएगा, डू का नेगेटिव डोंट आएगा। ठीक है ना। इतना फास्ट ट्रैक, जब तक आप एक तरीके से रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, क्रैश में पढ़ने की कोशिश किया करिए, चीजों को क्रैश में पढ़ने की कोशिश किया करिए। फर्स्ट टाइम हमने किसी चीज को पढ़ा आसानी से 2 मिनट लगा, सेकंड टाइम अगर पढ़ रहा है तो उसमें हमको 1.5 मिनट लगना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। फटाफट समझ में आ रहा ना, इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा कौन कौन से वर्ड अगर आ जाते हैं सेंटेंस को नेगेटिव बना देंगे। समझिएगा, अगर हमारा सेंटेंस में हार्डली, स्कार्सली, फ्यू, लिटिल, रेयरली, नो, नेवर, नॉट, नाइदर, नथिंग, उसके बाद नो वन, नो बडी, ए लिटिल, द लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू, अगर ये सब आ जाता है सेंटेंस को क्या बना देता है, नेगेटिव बना देता है। अगला समझिएगा, अगर जैसे आता है एग्जांपल आई हैव लिटिल मनी, तो लिटिल आ गया तो मतलब सेंटेंस नेगेटिव, जब सेंटेंस नेगेटिव तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हैव का हमने पॉजिटिव क्या किया, हैव ही आएगा, और ये पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन आने की वजह से यहाँ पे सीधा ये पेस्ट हो गया। अगला वाला देखते हैं। अगला है अगर हमारा समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, अगर ये थिंग वाला चीजें आता है, थिंग मतलब वस्तु होता है, वस्तु के लिए हमेशा इट का यूज करते हैं, तो अगर ये हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट में आते हैं तो टैग के सब्जेक्ट में क्या लिख दिया जाएगा, इट लिख दिया जाएगा। कंफर्म, एक भी रूल छूटना नहीं चाहिए भाई साहब, क्वेश्चन टैग को एकदम एक एक रूल से फोड़ेंगे। ठीक है, पसीना इतना बहा रहे हैं, इसका कुछ मतलब भी निकलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, और हाँ, वहां तक शेयर करिएगा जहां पे एक गरीब बच्चा बैठ के पढ़ रहा हो। मेरा फोकस हमेशा गरीब बच्चे पे है कि हर कोई बच्चा जिसके पास पैसा है वो आके ऑफलाइन कोचिंग करे। सुल्तानपुर में मूलमंत्रा क्लासेस के नाम से यहाँ पे कोचिंग चलती है, ऑफलाइन कोचिंग करे। जिनके पास 1 भी रुपया नहीं है, बैठ के अपना ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये मुहिम जारी की है कि ऑनलाइन हर कोई बच्चा पढ़ेगा। जिनके यहाँ पैसा है, जिनके यहाँ पैसा नहीं है, हर कोई पढ़ेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, हमें आपका बस सपोर्ट चाहिए इस चीज में। आपका अगर पूरा सपोर्ट रहेगा तो भाई मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूं, और एक इंसान पूरी दुनिया को बदल के रख सकता है। एक इंसान पूरी दुनिया को बदल के रख सकता है। बस चीज है उस जरूरत, उस जज्बे की जरूरत है। वो मुझमें है। मुझमें कब है? जब आप लोग हमारे में हैं, जब आप लोग हमारे साथ हैं भाई साहब, तब हमारे अंदर वो ताकत है। एक बार आप लोग कमेंट कर देते हैं ना तो एकदम ताकत दुगनी चौगनी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।